विद्युत प्रभा युक्त नेत्र, सुदृढ़ भुज दंड, आंगदी दृढ़ता युक्त चरण, दिग्विजेता का गांभीर्य, ओज प्रकाश, मुखमंडल की ऐसी स्निग्ध कांति जो कंदर्पों का दर्द भी मर्दित करने में पूर्णतः सक्षम, असाधारण पुरुषार्थी, सतत कर्मोद्धत हमारे दर्शकगण, मैं अपने दोनों YouTube चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपका जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, यह स्नेह और प्यार को मैं भुला नहीं सकता। इसलिए दिल का उद्गार कुछ न कुछ तो फूट पड़ता है, निकल जाती है। यहां मैं आपके समक्ष जो भी क्लासेस दे रहा हूं, जो भी वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका प्यार जो मिल रहा है, ये हमें काफी ऊंचाई तक ले जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आप हमसे जिस दिल से जुड़े हुए हैं, लगता है कि प्रेम का ये अथाह सागर है। तो चलिए, आज ये दहला का जो क्लास है, जो नक्शा में बना हुआ दहला होता है, जिसका संकेत चिन्ह होता है, लगातार मैं दहला क्लास देता रहा। आज दहला क्लास का समापन कर रहा, लेकिन ये दहला टॉपिक ही समाप्त हो रहा है। अभी बहुत सारी बातें हैं इस पर, हमको फिर फ्यूचर में करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दहला का क्लास था, उसका लास्ट आज है। वह होगा कि हम आपको यहां बताना चाह रहे थे कि नक्शा जो है एक पैमाने पर स्थित होता है। उसमें दहला का चिन्ह नक्शा जांच की एक कसौटी होती है, और उस कसौटी के तहत हमने बहुत सारा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज हम उस पॉइंट को डीलिंग करेंगे जो दहला चिन्ह नक्शा के भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो हम मापी कैसे करेंगे। आज इस पर आपको बेहतरीन ढंग से ये बातों को स्पष्टीकरण करेंगे, रखेंगे। हमें आशा है कि इससे आप काफी लाभान्वित होंगे। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, दहला। और ये दहला टॉपिक का जो पॉइंट आज का होगा, वह पॉइंट है दहला की माप। दहला की माप नक्शा के भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो तो माप कैसे करें। माप कैसे करें, आज इसी पॉइंट को हम दर्शाएंगे। हमने दहला के माप पर बहुत सारा वीडियो आपके समक्ष रखा, और ये लास्ट वीडियो है। दहला की माप नक्शा के भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर भिन्न भिन्न हो, अब भिन्न भिन्न दिशाओं का मतलब, अब इस शब्द का मीनिंग आप समझिए।
भिन्न भिन्न दिशाएं तो ऐसे 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, लेकिन 4 और होते, वह होते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब। ये क्वर्नर होते, इनको भी दिशाओं के अंतर्गत ही रखा जाता है। ये 8 दिशाओं को संबोधित करते हैं। अब देखो, मैं एक पहले, अब यहां पर भिन्न भिन्न दिशाओं की चर्चा करी हमने, 8 दिशाओं को बताया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब। इतना दिशाओं को जानना जरूरी है। अब यहां पर लिखा कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो। अब कौन भिन्न भिन्न हो? तो दाहला की माप। दाहला की माप भिन्न भिन्न का मतलब कि कहीं दाहला कम हो रहा हो, कहीं ज्यादा हो रहा हो, कहीं बराबर हो रहा हो। 3 ही कंडीशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में जमीन की माप कैसे करें? तो इसमें इस मापी के लिए सबसे पहले हमको मैप को समझना जरूरी होगा। जब तक मैप को समझ नहीं लेते तब तक हम बारीकी से माप नहीं सकते। तो पहले हम मैप बना लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। अब चलिए, एक मैप है, यहां पर हमने किसी मौजे का एक मैप बनाया। इस मैप में हमें भिन्न भिन्न दिशाओं और भिन्न भिन्न माप को भी देखना, दाहला, तब तो उसकी मापी कैसे करें। अगर मैप का नाम लेते हैं और जैसे मैप बनाते हैं, मैप के लिए जो संकेत है उसको देना है पहले नॉर्थ लाइन। पहला काम है, जब भी आप भी मेरे साथ अगर मैप बनाते हो तो पहले नॉर्थ लाइन को ही इंगित करो। ये उत्तर है। यहां पर लिख दीजिए मौजा का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना, राजस्व थाना, अंचल, नक्शा पैमाना, पुलिस थाना, जिला, नक्शा बनाने की ईस्वी, ये इतना लिखना जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब यहां पर मैं इंगित कर दूं, अब यहां पर इंगित करता हूं। अब इसमें क्या है, पहले दाहला, दाहला को दिखाएं आपको। पहले ये दाहला का चिन्ह बना देते हैं। चलिए, ये दाहला का चिन्ह बन गया। अब इसमें क्या करना है कि भाई आप देखो कि ये जो मैप बना हुआ है, ये मैप बना हुआ है, इसमें
इसका मिड पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो इसको मान लो कि भाई आपके पास बहुत सारा औजार है, यहां से यहां तक देख लो कि इसकी चौड़ाई क्या है और ये लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, दोनों को देख लो, एकदम मिडिल में चले जाओ। अगर मान लो कि इसका मिडिल यह बनता है, इसका मिडिल अगर यह बनता है तो एक मिड लाइन ऐसे पहले दिशा को इंगित कर दे, उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब। अब चलिए दिशा इंगित हो चुका है। अब एक लाइन मिडिल में हम देख लेंगे कि मिडिल लाइन खींच लेंगे। कहोगे कि नक्शा पर ऐसा लाइन खींचेंगे नक्शा खराब हो जाएगा। आपका नक्शा खराब हो जाएगा तो आप क्या करो कि इस नक्शा को ट्रेस कर लो। ट्रेस पेपर आता है, नक्शा ट्रेसिंग पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग नक्शा आप ट्रेस करके जो काम करना है वो सही करना है, इसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। तो हमने लाइन खींचा और फिर इसके मिडिल में इसका मिडिल पॉइंट ले लिया। चलिए इसका भी मिडिल ले लिया। मिडिल पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो दिखेगा कि चलो भाई ये बढ़ा हुआ है, और इसका भी मिडिल पॉइंट बढ़ा है। ये आपको करना। अब यहां से यहां तक आप देख रहे हो, एक कॉर्नर जो आपका है यह है उत्तर पश्चिम, और यहां से यहां तक एक कॉर्नर जो है वह है उत्तर पूरब। यहां इस साइड में ये कॉर्नर यहां से लेकर यहां तक जो बन रहा है ये बन रहा है दक्षिण पश्चिम, और एक कॉर्नर यहां से यहां तक जो बन रहा है एक कॉर्नर बन रहा है दक्षिण पूरब। पूरा मैप जो है सो 4 कोना में बट गया है। पूरा मैप 4 खंड में बांट दिया गया है। एक खंड यह है, दूसरा ये पहला खंड इसको कर लो, ये दूसरा खंड है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। 4 खंड इसमें से हमने बनाया। मैप को 4 भाग में बांट दिया। जो ये बांटने का कि ये रेखा जो है जिस पर हम लाइन खींच रहे हैं बराबर, थोड़ा सा मोटा इसको कर दे रहे हैं कि देखने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसको डबल कर दे रहे हैं कि ताकि आप सही से देखो और सही से दिखाई भी दे। अगर सही नहीं देखोगे तो जो चीज यूनिक चीज हम देना चाहते हैं वह दे नहीं पाएंगे, इसलिए सही से देखा करें। ये लाइन मैप को 4 भागों में बांट दे। अब मोटा दिख रहा है कि यह 4 भाग हो चुका है। उत्तर पश्चिम का ये भाग है, उत्तर पूरब का ये भाग है, और दक्षिण पश्चिम का यह भाग, और दक्षिण पूरब का यह भाग। और क्या करते हैं कि दाहला जांच करते हैं। दाहला जांच करते हैं तो इसमें क्या क्या जांचना है, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। इसको हमने जांचा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये दोनों की 20 की दूरी 980 करीब, 980 करीब। इसको देखा पूरा 1000 करीब, 10 जड़ी भी पूरा है करीब। और इसको देखा हमने 1050 करीब। अब देखो इसमें तीनों कंडीशन खड़ा हो गया, कम है, बराबर है और ज्यादा है। यहां हमने देखा कि ये इस दाहला से इस दाहला के बीच की दूरी एकदम एग्जैक्ट
1000 करीब, 1000 करीब। ये भी देखा यहां से यहां तक 1000 करीब, और ये भी यहां से यहां देखा 1000। इसमें तीनों बराबर है। और फिर एक यहां से यहां तक देखा 1000 करीब। चारों दहला जो है वह बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इधर देखा यहां पर 9 से 50 करें। इस खंड में आ गया, किस खंड में? दक्षिण पूरब में 9 से 50 करें। ये आया पूरा 9 से करें, और ये 9 से 80 करें। चलिए, इसमें देखा कि ये तीनों कम है, और फिर इस पर मुआयना किया तो ये रहा 1020 करीब, 1010 करीब, ये दोनों के बीच की 1010 करीब, और इसको देखा 1005 करीब, और ये 1030 करीब। इसलिए ऐसा कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें डिफरेंट है, अलग अलग है। यहां चारों दहला के बीच की दूरी है वह बिल्कुल इक्वल है, अपने जगह पर ठीक है। यहां देखा कि ये तीनों कम है, पूरा 1000 होना चाहिए, जिसके स्थान पर 9 से 50, 9 से और 9 से 80 है। और यहां सब बढ़ा हुआ है, 1030, 1005, 1010 और 1020। अब जमीन की माप जो करनी है आपको, इसमें डिफरेंट की जहां तक बात है, डिफरेंट के लिए भी हमने वीडियो डाला। कम, अधिक और बराबर हो तो कैसे मापी करें, यहां डाला। यहां एक वीडियो डाला गया है कि अगर दहला का मान बिल्कुल 1000 करी है, मतलब 10 चेन के बराबर है, तो मापी कैसे करें। अगर दहला का मान कम है तो मापी कैसे करें, और दहला का मान अधिक है तो मापी कैसे करें। ये चारों वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं। लेकिन अभी जो क्लास ले रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा गाइडलाइन करना चाहेंगे। क्या गाइडलाइन करना चाहेंगे कि मान लो कि यहां पर हमने कहा कि ये इसमें कम, बराबर और अधिक है, तो ये माप कहां से कहां तक, यहां से लेकर और यहां तक, इस खंड में, यानी प्रथम खंड में जितने खेसरा होंगे, जितना प्लॉट होगा, उस प्लॉट की माप इसके अकॉर्डिंग करें। दूसरे खंड में जितने सारे खेसरा होंगे, जितने सारे प्लॉट होंगे, उसकी माप आप इसके अकॉर्डिंग करें। तीसरे खंड में इसके अकॉर्डिंग करें, और चौथे खंड में इसके अकॉर्डिंग करें। अब करेंगे कैसे, एक एक प्लॉट लेकर हम एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको। तो चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, अगर लंबाई चौड़ाई हम दिखा दें तो आप क्लियर हो सकते हो कम से कम। यहां देखो पहला खंड, अब यहां पहला खंड है। अब इसको हम मिटा दें तो ज्यादा बढ़िया है, कारण कि वहां तो फोटो तो नहीं मिटाएंगे, लेकिन इसको मिटाएंगे तभी हम स्पष्ट कर पाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, ये जो पैमाना लिखा हुआ है इसको मिटा देते हैं, और तब इधर हम खंड की चर्चा करेंगे, बताएंगे बारी बारी से। तो चलिए,
जगह न होने के कारण इसको मिटाया गया, हालांकि मिटाना हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी मिटा दें। चलिए इसमें देखते हैं प्रथम खंड में। एक खंड हुआ, खंड एक दिया हुआ, इस तरह से घेराबंदी किया हुआ, घेराबंदी कर दिया, इसी का नकल किया कि खंड एक के अंतर्गत जितने प्लॉट होंगे, खंड एक में, अब इस खंड एक में जितना प्लॉट होंगे उसकी माप कैसे करें, तो खंड एक का एक प्लॉट ले लेते हैं, एगो प्लॉट बना लेते हैं। चलिए एक बना लिया, एक प्लॉट बना लिया। थोड़ा सा नजरी बनाना है, बड़ा ही बनाना, कोई जरूरत नहीं है कि उतना ही छोटा हो, देखने में अच्छा रहे। एक ले लिया, खंड एक का कोई एक प्लॉट ले लिया। खंड एक में देख रहे हो कि कौन कौन सा प्लॉट है, हम काउंटिंग करा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लॉट है खंड एक में। कुल कितने प्लॉट है? 15 प्लॉट। इस 15 प्लॉट की माप आप कैसे करोगे? उसमें से एक प्लॉट हमने यहां ले लिया है। नजरिया ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि एमएसएल ये तो इतना बड़ा साइज कहां से ले लिए, इतना बड़ा साइज का तो कोई था ही नहीं, लेकिन हम इसी प्लॉट को लिए, लेकिन साइज हम बढ़ा लिए। हम कोई एक प्लॉट इसका ले लिए, लेकिन इसी प्लॉट का ये लिया, ये समरूप ले लिया, यानी ये छोटा दिख रहा है, इसका साइज बड़ा, लेकिन चेहरा यही है, समरूप। जो यहां मापी करेंगे, इसका मापी करेंगे, वही बात यहां लिखेंगे। इसका मापी किया तो यहां पर हमको मिला 120 करीब, 120 करीब, और ये मापी किया हमने तो 80 करीब मिला, 80 करीब। कौन मापी किया? इसका ये मापी किया 120, ये मापी किया 80, और ये लिख लिया यहां। हमने बता भी दिया कि 15 प्लॉट है उस खंड में। 15 प्लॉट की माप, एक प्लॉट की माप बता दे तो रेस्ट प्लॉट की माप आप कर सकते हो। अब यहां क्षेत्रफल निकालना, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन सबसे पहले तो दहला की बात है, दहला का पॉइंट देख ले कि लंबाई, ये तो लिख दिया माप कर, ज्यों का त्यों। अपना जो मेरे पास औजार था, गुनिया था, डायगोनल स्केल था, एडम कोम था, टॉक था, किसी से माप के यहां पर लिख दिया। और लिखने के बाद पहले इसकी वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई जान ले, अकॉर्डिंग टू दहला टेस्ट। दहला टेस्ट के आधार पर वास्तविक लंबाई हम जाने। ये मैप जांच की ये बहुत बड़ी कसौटी है जिसका नाम दहला है। लेकिन आज के लोग, आज जो अमीन है, इग्नोर करते चलते हैं। इसलिए इग्नोर करते चलते हैं कि मापी 3-4 का ठेकेदारी है, टाइम कम है, इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहेगा। चलो हटाओ, जो यहां बन रहा है वही लिख दिया, गुना करके दे दिया, हो गया, बात खत्म हो गई। ये इतना जांच करता कौन है? हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, बारीकी से जानना भी है। यहां देखा फर्स्ट पार्ट में, प्रथम खंड में 980, 1000 और 1050 तीनों को जोड़ लेते हैं। 980 जोड़ 1000 जोड़ 1050। जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 0 5 5 और 8 13, 9 1 10, 1 1 2 1 3, 3030 करिए आया। 3030 करीब तीनों का जोड़ आया।
1000, 1050, 2050 और 9 से 80, 2050 और 9 से 80, 3030 स्पष्ट हुआ यहाँ 3030 करीब। हम लिखेंगे यहां पर कि चूंकि 3030 करीब का वास्तविक मान 3000 करीब है, कारण कि 3 दाखला टेस्ट है, इसलिए वास्तविक मान 3000 करीब है। इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान 3000 बटा 3030, इसलिए 120 कड़ी है तो 120 कड़ी 3000 बटा 3030 गुना 120। अब यही इसकी वास्तविक लंबाई हो गई, और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई में 80 कड़ी पर निकालो। 3000 बटा 3030 और इसी में 80 से गुना करो, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो गई वास्तविक और ये चौड़ाई हो गई, और लंबाई चौड़ाई को गुना करके जो आएगा रिजल्ट वो उसको खेत दे दे। एक आठ उठ के अपना सॉल्यूशन ले लेना, कारण कि अभी बहुत सारी बातें करनी है। कट जाएगा, अपना क्लियर लंबाई निकाल लीजिएगा, वास्तविक चौड़ाई निकाल लीजिएगा, दोनों को गुना करके जितना कड़ी स्क्वायर होगा उसको दे दीजिएगा। अगर लगी के हाथ की लंबाई पता है तो धूल कट्ठा भी बता दीजिए, ज्यादा बेटर है। और कड़ी स्क्वायर में अगर रिजल्ट आ रहा है तो 1000 से भाग देकर डिसमिल भी बना लीजिए। चलिए, ये तो फर्स्ट पार्ट की हो गई। अब इसको हम प्रथम खंड की है, इसको मिटाएंगे और फिर देखेंगे दूसरे खंड का। अब दूसरे खंड का देखेंगे तो चलिए इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटा दिया यहां पर, और दूसरे खंड का देखते हैं। दूसरे खंड से एक प्लॉट लेंगे, यहां का 1000 मिट गया है, इसको फिर दे देते हैं खंड 2 में। खंड 2 का एक प्लॉट लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई यही है। अब इसमें क्या देखा हमने, खंड 2 वाला जो भी है सब बढ़ा हो, सब अधिक है, जोड़ लेंगे उसको, तीनों को जोड़ेंगे 1030 जोड़ 1005 जोड़ 1010 जोड़, इसमें 4 दहला आ गया है, 1020। अब ये चारों को जोड़ लेंगे। 4000 तो ऐसे हो गया, 20 और 10 30 और 30 60 और 5 65, 4065 आएगा। 4065 एक कड़ी आया। फिर वही काम आपको करना है कि चूंकि 4065 है कड़ी का वास्तविक मान 4000 कड़ी है, 4000 कड़ी है, इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान हो जाएगा 4000 बटा 4065, और लंबाई चौड़ाई देख लो, लंबाई 120 है, 120 में निकाल देना। 120 में 4000 बटा 4065 गुना 120, ये हो जाएगी वास्तविक लंबाई प्लॉट की, जो यहां प्लॉट दिए उसकी, ये वास्तविक लंबाई हो गई। वास्तविक लंबाई, और यहां पर फिर हम निकाल लेंगे इसमें 80 कड़ी में। 80 कड़ी में जब 80 कड़ी में निकालेंगे तो आएगा 4000 बटा 4065 गुना 80,
इसका सॉल्यूशन जो होगा वह होगा वास्तविक चौड़ाई। वास्तविक चौड़ाई और इसी दोनों को लंबाई चौड़ाई को गुना करके जमीन दिया जा सकता है। तो ए खंड 2 की बात हमने करी। खंड 2 में कितने प्लॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी 15 हैं। तो 15 प्लॉट की माप इस तरह से होगी, लंबाई और चौड़ाई देते हुए, वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई। अब 2 खंड और बच चुके हैं, उसको भी देख ले। उसको हालांकि आपको पता है, कारण कि सारे खंड का सॉल्यूशन हम पहले दे चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। तो तीसरे खंड में दें, इसको फिर मिटा दें। तीसरे खंड में खंड 3 करते हैं। यहां पर है खंड 3 जो आपका दक्षिण पश्चिम है। तीसरे खंड में देख रहे हैं कि 3 गो दहला टेस्ट है। यहां पर 4 दहला टेस्ट है, यहां पर भी, और 4 का 4000 है। तो 4000 में 4000 4 खंड है, तो 4000 का वास्तविक मान 4000 ही होगा। यहां नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कारण कि 4 गो दहला है। 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000 जोड़ 1000, ये हुआ। तो ये 4000 आया। अब 4000 आया तो 4, चूंकि 4000 करीब का वास्तविक मान 4000 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 1 कड़ी का 4000 बटा 4000, और इसमें 120 से गुना करेंगे तो 120 ही हो जाएगा, कारण कि दोनों कटेगा एक बार में। लंबाई 120 रहेगी, चौड़ाई 80 रहेगी। तो उस कंडीशन में 12 8 96 100 करिए स्क्वायर, इसका रिजल्ट होगा। पार्ट 3 में, खंड 3 में। खंड 3 में कितने प्लॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी 15 प्लॉट हैं। 15 प्लॉट का माप इसके अकॉर्डिंग जो बताएगा, जो गुनिया से मापो, डायगोनल स्केल से, आइडम कोम से, टॉप से मापी कर लो। मापी करने के बाद जो आएगा वही रियल होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज। इसको कहेंगे इस खंड में नो चेंजिंग, लंबाई चौड़ाई में नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। लेकिन एक लास्ट वाला देख लेते हैं, एक खंड 4। खंड 4, इस खंड में हम देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, लंबाई चौड़ाई में यथावत रह गया। खंड 4 में, यहां खंड को, इस खंड को आप हटा दो। खंड 4 ये लास्ट वाला है जो दक्षिण पूरब का है। दक्षिण पूरब में अब इसमें हमने क्या दिखा, एक प्लॉट लिया हुआ देख लेते हैं। इसमें सारा कम है, 980 है, 900 है, और यहां 950 है। तो ये 3 दाला का टेस्ट है। 950 जोड़ 900 जोड़ 980। अब ये तीनों को जोड़ लेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 9 0 8 अब 5 13 और 9 1 10 9 19 और 9 28 2830, 9 3 27 और 8 5 13 130, 2830 इतना करिए आया। ये 2830 का
अब हम लिखेंगे कि 2830 कड़ी का वास्तविक मान, यहां पर लिखिए, चूंकि 2830 कड़ी का वास्तविक मान 3000 कड़ी है, 3000 कड़ी। इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान 3000 बटा 2830, और इसी में दोनों लंबाई चौड़ाई को निकाल लें तो गुना करेंगे 3000 बटा 2830 में 120 से गुना करेंगे तो लंबाई निकल जाएगा, और यहां पर 3000 बटा 2830 में गुना करेंगे 80 से तो चौड़ाई निकल जाएगा। लंबाई चौड़ाई जो आएगा उसका गुणनफल इस खंड का एरिया होगा, इसका अकॉर्डिंग वास्तविक मान होगा। तो हमने चारों खंड को आपको दिखाया, ऐसे पार्टवाइज करके भिडियो बना हुआ है। उस वीडियो से भी आपने सीखा। यहां पर मैं पाठ कर दिया कि एक ही मैप के भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर भिन्न भिन्न माप का दहला हो तो उस कंडीशन में हम मापी कैसे करें, ये बात बता रहे थे। और जैसा कि स्पष्ट है कि इसको आप बारीकी से सीखा, समझा और जानकारी भी हुई। अब ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि प्रतिदिन वीडियो जा रहा है आपकी सेवा में। और अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स आपको जानना है, हमारे साथ थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करना है, तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके यहां हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर ज्ञान अर्जन करें, और इसमें अपना कहीं न कहीं एक छाप मार्केट में छोड़ें, कि ताकि आपको ये जानकारी है, कीर्ति जस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है वह व्यक्ति जीवित है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस धरातल पर हम लोग आए हैं तब कुछ न कुछ उपलब्धि जो है आपके पास वो मार्केट को देने का प्रयास करिए, और मार्केट को जो दीजिएगा उससे ज्यादा रिटर्निंग आपको मिलेगा। केवल रिटर्निंग की आशा पैसा में नहीं रखना है, केवल रिटर्निंग की आशा आपका नाम शोहरत, ये बहुत बड़ा रिटर्निंग है लाइफ के लिए। बंधु, आपको भी मोटिवेट करना चाहूंगा कि आपको भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, इस सारे कुछ दिए हुए हैं, कुछ करके दिखाओ इस धरती पर, कुछ तो करिए। हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ होगा नहीं। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।